जब हमें स्लाइस लिखना होगा तो हमें चारों चीज़ें जो है प्रोवाइड करनी पड़ेंगी। नाउ मैं क्या करता हूँ, मुझे ऐसा स्लाइस लिखना है, सुनो ज़रा, ऐसा स्लाइस लिखना है कि जिसमें एक रो आए एक रो ना आए, एक रो आए एक रो ना आए, और इसी तरह कॉलम में भी एक कॉलम आए दूसरा नहीं आए। ठीक है, तो क्या लिखूं भाई? हाँ, एरे 2D क्या लिखूं भाई? ऑल रोज, बट स्टेप की वैल्यू कितनी कर दूं? 2 कर दूं, है ना, कॉमा ऑल कॉलम्स स्टेप की वैल्यू कितनी कर दूं? 2 कर दूं, तो चल जाएगा। ठीक है, 0 के बाद क्या आ गया? 2, फिर 4, फिर 6, 0 2 4 6, सही है। तो रॉ में क्या आ गया? 0 16 20 32 48, 0 16 32 48। अगर मैंने इसको क्या कर दूं, यूं कर दूं, तो क्या होगा? क्या हो जाएगा? गैस करो। हाँ, रॉ सारी रिवर्स हो जाएंगी, ये ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, और कॉलम भी सारे इधर हो जाएंगे। बन कैसा जाएगा ये? नहीं, लेकिन नीचे भी तो आ गया ना, ये रोटेट नहीं हुआ, ये पलट दिया गया। ठीक है, ये जस्ट लाइक ऐसे नहीं हुआ, ये ऐसे पलट दिया गया, है ना। जो यहां था नीचे वो यूं ऊपर नहीं गया, बल्कि वो ऐसे पलट दिया गया, तो उधर आ गया कॉर्नर पे, है ना। 63 जो है वो कहाँ नजर आ रहा है? उस कॉर्नर पे नजर आ रहा है, और 0 जो है वो इधर नजर आ रहा है, 7 जो है इधर था, इधर नजर आ रहा है, 56 उधर नजर आ रहा है। अगर मैं इसको एक यूं कर दूं, ये क्या हो गया? ये रॉ ऊपर चली गई, रिवर्स ऑर्डर में रॉ हो गई ना। ठीक है, और अगर मैं अभी इसको क्या लिख दिया मैंने, इसको मैंने कहा भाई कि क्या हो जाओ, अब कॉलम वाइज क्या हो जाओ, पलट दिए जाओ। तो देखो 7 वाला कॉलम इधर आ गया, उल्टे हो गया ना। तो पहले रॉ अलग हुई और कॉलम अलग हुआ, और मैंने दोनों को क्या कर दिया फिर इस वाले केस में हमने क्या किया था, जो अभी यहां पर एरे 2D दिस -1 कॉमा दिस -1, इसमें दोनों ही क्या हो गए, पलट दिए गए। भाई कैसे लिखूंगा मैं? 2 सेकेंड रॉ से लेके 3rd कॉलम तक जाओ और स्टेप की वैल्यू 1 हो, तो अब ये मैं कह रहा हूं नहीं, जहां से शुरू हो वहां तक जाओ, और ये जहां तक जाना है जाओ। ठीक है, अच्छा ये तो बात हो गई। अब अगर मैं ये कहूं कि यार मुझे ये वाला जो है ना, ये वाला कॉलम चाहिए पर उल्टा, क्या करना है? उल्टा चाहिए, क्या करूं? एरे 2D क्या लिखूं भाई? ऑल रॉस और कॉलम फ्रॉम 0, बल्कि इसको तो मैंने सेव नहीं किया है, इस वाले में देखते हैं। ये वाला कॉलम चाहिए बट उल्टा, ये भी नहीं है भाई, ये वाला ओरिजिनल है। ये वाला सिर्फ कॉलम चाहिए बट उल्टा, तो रॉ तो सारी इंक्लूड होगी इसमें, और कॉलम नंबर क्या है? 4। अब आ जाओ इधर,
रॉ सारी इंक्लूड होंगी और कॉलम नंबर क्या होगा 4। इससे तो सीधा सीधा आंसर आ जाएगा, वो भी इंडेक्स होके। ये नहीं करना। रॉ नंबर 4 से कहां तक चाहिए, 5 तक चाहिए। हाँ ये करना है, लेकिन इसको भी क्या करना है, उल्टा करना है। तो ये तो क्या हुआ, इसके बाद नहीं 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 नहीं, अब करके बताओ ये। चलो समझ में आ गई क्या करना है, शाबाश, जो करना है करो। स्लाइस लिखना है, कोई फंक्शन इस्तेमाल नहीं करना है कि एरे को रिवर्स कर दिया। ये वाला कॉलम था ना, जो ये वाला कॉलम है एरे में, ये वाला, ठीक है, ये पूरा सिलेक्ट हो जाए वर्टिकल, लेकिन उल्टा हो जाए, 60 से 4 की तरफ आ जाए। हो गया, गुड गुड। क्या लिखा, बाहर जाके दोबारा क्या करूं, और ये जुगाड़ तो रास्ता बिला हो जाए यार, कि पहले सिलेक्ट किया फिर उसको जबरदस्ती उल्टा कर दिया, धक्का देके गिरा दिया। अंदर कुछ करो यार, यहाँ वन गो में हो जाए। कॉलन कॉलन -1, रॉ को उल्टा करना है बाबा। कॉलम वैसे ही खड़ा है, पलट क्या रही है, रॉ, ठीक है। तो यहां पर क्या होगा, सारी रॉज पट उल्टी और कॉलम नंबर 4। क्या नहीं समझे, सारी रॉज उल्टी, सारी रॉ उल्टी हो गई, कॉलम कौन सा चाहिए, सिर्फ 5वां कॉलम चाहिए। हाँ चलो खैर, तो स्लाइस समझ में आ गई, कोई मसला तो नहीं है, ठीक है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, हमारे पास देखो ये नजर आ रहा है, 2 डायमेंशनल मैट्रिक्स है, एंड व्हाट इट सेज हियर, इंडेक्सिंग स्लाइसिंग में, ये देखो, जब मैंने कंप्लीट स्लाइस प्रोवाइड किया है, तवज्जो दो इधर, तो शेप कैसी है भाई, वही शेप है जो ओरिजिनल की है, तो ये स्लाइस हो गया। यहां पर क्या हो रहा है भाई, एरे 2 का मतलब है कि सेकंड नंबर की रॉ उठा लो, उठा लिया उसने, शेप क्या आ रही है 3, 1 डायमेंशनल एरे जिसमें 3 एलिमेंट्स है। फिर ऐसे लिखा, सेकंड रॉ उठाओ, सारे कॉलम उठाओ, तो बात तो एक ही है, तब भी यही आएगा। फिर हमने यहाँ कहा भाई सेकंड रॉ उठाओ, सेकंड से ऑनवर्ड सब उठा लो और सारे कॉलम उठा लो, तो आप देखो क्या आ रहा है अभी 1, 3, शेप कितनी आ रही है भाई 2 डायमेंशन। और यहाँ पर क्या किया भाई, सारी रॉस, ये भी रो, ये भी रो, ये भी रो, सारी रॉ के लिए लिखते हैं। कॉलम क्या बोले भाई, 2 0 से लेके 2 तक, तो 0, 1, 2, 2 कॉलम उठा लिए, तो ये 3/2 हो गया शेप इसका, ठीक है। और अगर ये उठाना हो, तो एक तो ये कह दिया कि भाई फर्स्ट रॉ, लेकिन कॉलम कितने 2, तो 0 से लेके 2 तक बोला, तो 1 कॉलम उठा लिए उसने। एंड द फुल स्लाइस 1 से 2 रॉ, 0 से 2 कॉलम, और ये आपके पास आ गया। तो इनमें से स्लाइस कौन कौन से, जिनमें डायमेंशन सेम है, और इंडेक्स कौन कौन से, जिसके अंदर डायमेंशन जो है वो सिंगल आ रही है। वेल, नेक्स्ट पार्ट हम क्या करने जा रहे हैं, दैट इज बूलियन सिलेक्शन। वो मैं आपको यहाँ दिखा रहा था कि इंस्टॉलिंग नमपाई, बेनिफिट्स हमने पढ़े थे, क्रिएटिंग नमपाई एरेज हमने देख लिया, सिलेक्टिंग एरे एलिमेंट्स ये भी हमने करके देख लिया, स्लाइसिंग ये भी करके देख लिया, लॉजिकल एरे ऑपरेशंस पहले करते हैं, फिर आते हैं बूलियन के ऊपर, ठीक है। लॉजिकल एरे ऑपरेशंस क्या होते हैं कि हमारे पास
देखो मेरे पास एरे 2D है ना, बल्कि मैं एक दूसरी एरे बना लेता हूँ, पहले सिंगल डायमेंशन एरे बना लेता हूँ, np डॉट एरे, इसमें कोई डिफरेंट सी वैल्यूज डाल देता हूँ। फॉर एग्जांपल ये आप लोगों की उम्रें हैं, हाँ ठीक है, इसका नाम ही मैंने रख दिया क्या, अब लॉजिकल एरे ऑपरेशंस क्या होती हैं, लॉजिकल ऑपरेटर्स कौन से होते थे भाई, अरिथमेटिक कौन से होते थे फिर, ग्रेटर देन लेस देन जो है वो हमारे पास क्या होते हैं, इक्वल टू, हर वो ऑपरेटर जिसके जवाब में ट्रू फॉल्स आए वो लॉजिकल ऑपरेटर होता है, बस सीधी सी बात है, ठीक है। तो अब मैं क्या कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं भाई एजेस में जाओ, इस बात को समझिएगा जरा, ठीक है, एजेस में जाओ और सारी एजेस सिलेक्ट करो जो क्या हो भाई, जो 50 साल या उससे ज़्यादा, क्या जवाब आएगा, क्या जवाब आएगा, 76, 56, 54, ठीक है, ये 3 आएंगे। लेकिन ये वो तो चला के देख लेना आपने, अब ट्रू फॉल्स आ रहा है वहां पर जवाब, बेसिकली होता ये है, तो भाई कॉमन सेंस की बात है, जब मैं एजिस को कह रहा हूं कि भाई इसमें प्लस कर दो 10, तो सब में 10 प्लस हो गया, और जब मैं, इसका मतलब ये ऑपरेशन हर एक के पास जा रहा है, ऐसे ही है ना, वेक्टराइज में यही पढ़ा था। अब मैं कह रहा हूं एजिस ग्रेटर देन 50, तो इसका मतलब ये जो ग्रेटर देन 50 का ऑपरेटर है ये हर एज पे अप्लाई होगा, और इसका जवाब क्या आता है भाई, ट्रू फॉल्स बूलियन, तो इसीलिए वो जहां जहां जो जो रिजल्ट आ रहा है वो बता रहा है फॉल्स 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 ट्रू 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 ट्रू, सही है, बिल्कुल अपनी जगह वैलिड है, ऐसे ही है। अब मैं क्या कर रहा हूं, अच्छा ये हो गई लॉजिकल ऑपरेशन, ये क्या हो गई लॉजिकल ऑपरेशन के साथ साथ जो है ना एक चीज होती है जिसे हम कहते हैं बूलियन इंडेक्सिंग या बूलियन सिलेक्शन, क्या, बूलियन इंडेक्सिंग या बूलियन सिलेक्शन, ठीक है। अब देखो जरा समझे, मेरे पास एक एरे, अभी इसको भूल जाना थोड़ी देर के लिए ना, उस पर वापस आ जाएंगे, खुद ही वापस आ जाओगे। मेरे पास एक एरे है एजिस, कितने मेंबर्स हैं इसके अंदर, 3, 3, 6, 3, 9 और 2, 11, ठीक है। मैं क्या कर रहा हूं, मैं एक बूलियन एरे बना रहा हूं, क्या बना रहा हूं, इसके अंदर कैसी वैल्यूज होंगी, ट्रू फॉल्स होंगी, है ना, लाइक दिस, ये एक बूलियन एरे है, ट्रू फॉल्स होंगी इसके अंदर, ठीक, कहीं मैं ट्रू कर देता हूं, कहीं मैं फॉल्स कर देता हूं, वैसे ही अपनी तरफ से बना रहा हूं, ठीक है, ये बूलियन एरे। अब जरा समझो मैं क्या कह रहा हूं भी, एरे का नाम क्या है, एजिस, तुम क्या करो, बूलियन एरे कर दो, क्या कर दो, बूलियन एरे कर दो, क्या जवाब आया, जहां जहां ट्रू था वो रिजल्ट क्या हो गया, सिलेक्ट हो गया, यानी सेकंड इंडेक्स ओके, 0 1 इंडेक्स ठीक है, 2 इंडेक्स ठीक है, 3 नहीं, फिर आखिर में ये ट्रू हुआ, ठीक है, फिर ये ट्रू हुआ, एंड देन ये ट्रू हुआ। समझ में आ रही बात, क्या सीन किया है कि मुझे उस एजिस में से जो वैल्यू उठानी थी मैंने उनके इंडेक्स पे क्या रख दिया, ट्रू रख दिया,
जैसे फॉर एग्जाम्पल दोबारा देखें, अभी ये मुश्किल लग रहा है, आसान हो जाएगा आपके लिए, लेकिन वो आसान आप कर तो लोगे, आपको पता नहीं होगा पीछे हो क्या रहा है। तो एजिस, मैंने कहा भी एजिस के अंदर से मैंने एक एरे पास कर दी, ठीक है। मुझे कौन कौन सी चाहिए भाई, मुझे ये चाहिए, इसका इंडेक्स क्या है, तो बाकी सबको क्या कर दूंगा मैं, फॉल्स, कितने फॉल्स लगाने पड़ेंगे, जितनी वैल्यूज हैं, क्योंकि बाकी सबको इग्नोर करना है ना। फॉल्स कितने फॉल्स हो गए, 3 3 6 2 8, और कितने चाहिए, 2 और चाहिए, ठीक है। अभी जवाब क्या आएगा, 11 हो गया अभी, 3 3 6 3 9, तो 11 है यार, 3 3 6 3 9 10 करा दिया आपने। अभी क्या जवाब आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, खाली आएगा, सारी फॉल्स है, ठीक है, सारी क्या है। अब मैंने क्या किया, मैंने इस इंडेक्स नंबर 3 को क्या कर दिया, ट्रू कर दिया। इंडेक्स नंबर 3 यहां पे क्या है, 32। ये बूलियन किस पे अप्लाई हो रहा है, इस एजिस पे अप्लाई हो रहा है। इन दिस केस हमारा जवाब क्या आएगा, 32। अब अगर मुझे ऐसे सिलेक्शन करनी पड़ेगी तो फिर पागल ही हो जाएंगे हम। अब देखो क्या हो रहा है, अब मैं क्या कर रहा हूं, एरे यानी एजेस, तुम्हारे अंदर जितने भी लोग 50 साल से ज्यादा हैं, इसका जवाब क्या आएगा, बूलियन। अब मैं इस जवाब को किसके अंदर रख रहा हूं, वापस एजिस के अंदर रख रहा हूं, ठीक है। क्या किया भाई, देखो नजर आ रहा है कि इसका जो बूलियन जवाब होगा उस पे एजिस में से क्या हो जाएगा, डेटा सिलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। इसको हम कहते हैं आमतौर पे मास्किंग, क्या कहते हैं, मास्किंग या फिल्टर बना दिया या मास्क बना दिया। अब जब मैं चलाऊंगा तो जाहिर है इसके अगेंस्ट में कुछ वैल्यूज क्या हुई हैं, ट्रू हुई है, वही डाटा सिलेक्ट होके आएगा ना। तो हम भी तो यही चाह रहे थे, बात समझ आई। तो बेसिकली पीछे ये हो रहा होता है, अगर मैं डायरेक्ट लिख देता ये चल जाता, आप कहते हैं हाँ ठीक है, लेकिन बेसिकली पीछे बूलियन सिलेक्शन हो रही है, बूलियन बेसिस पे डाटा क्या हो रहा है, सिलेक्ट हो रहा है। अब मैं यहाँ लिखता हूँ एजिस में जाओ और वो एजिस ले आओ जो लेस देन 30 हो, ठीक है भाई, ले आऊँगा लेस देन 30, ठीक है। एजिस में जाइए, वो एरेज ले आइए, वो डाटा ले आइए जहाँ एजिस जो हैं, कैसे पढ़ रहा हूँ इसको देखो, एजिस में जाओ, वो डेटा ले आओ जहाँ एज जो है वो ग्रेटर देन 60 हो। क्या कह रहा हूँ, एज में जाओ, वो डेटा ले आओ जहाँ एज ग्रेटर देन 60 हो, ठीक है, एक ही एज है। नाउ मैं यहाँ पर मल्टी मास्किंग भी लगा सकते हैं, मल्टी क्वेरीज भी लगा सकते हैं, बातें नहीं करो भाई। एजिस में जाओ, वो एजिस सिलेक्ट करो जो लेस देन और इक्वल टू 50 हो, लेकिन एंड ऑपरेटर, क्या ये एंड ऑपरेटर, वो क्या होनी चाहिए, वो ग्रेटर देन और इक्वल टू 30 भी होनी चाहिए, यानी 50 से तो छोटी हो लेकिन 30 से क्या हो, बड़ी हो। ये एजिस ले आओ। अब इस एरर आता है, क्यों आता है, क्योंकि हमने नहीं ब्रैकेट लगाना है हमने, ताकि एम्बिग्यूटी खत्म हो जाए उसकी, ठीक है। एम्बिग्यूटी खत्म हो गई ब्रैकेट लगाने से। वो असल में जब मैं ब्रैकेट नहीं लगा रहा हूँ तो वो ये समझ रहा है कि 50 पर पहले एंड और एजिस पे एंड लगाऊं या इसके साथ मिला के लगाऊं। तो हम इसको ऑपरेटर प्रेसिडेंस के साथ बता देते हैं कि पहले तुम्हें क्या करना है,
और फिर तुम्हें क्या करना है, ठीक है। जितने दिल जाओ घर पे बैठ के लगाते रहना भाई, लॉजिक पे डिपेंड करता है ना कितने फिल्टर कर रहे हैं। तो एजिस ग्रेटर देन एंड लेस देन एंड ऑपरेटर ऐसे लगेगा, पाइथन वाला एंड ना लगाना, ठीक है। ए एंड डी एंड लगाओगे वो नहीं चलेगा, यहाँ दूसरा चलेगा। इसी तरह मैं कह रहा हूं कि भाई एजिस में जाओ, वो तमाम लोग ले आओ जिनकी एजिस या तो पूरे 60 साल हो, या के लिए क्या करूंगा मैं, पाइप साइन, ठीक है। क्या पाइप साइन, या एज उनकी 60 साल हो, या एज उनकी कितनी हो भाई 45 साल हो। तो अब अगर सिलेक्ट हो जाएगा डेटा अगर 60 भी होगा, सिलेक्ट हो जाएगा डेटा अगर 45 भी होगा, हाँ ब्रैकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। ब्रैकेट्स, और ना भी लगाना पड़े तो आप आदत बना लो, सो दैट आपको खुद रीडेबल हो जाए कि मैं लिखा हुआ क्या है। एक ही बंदा है इन दोनों कंडीशन में से जो एक पे फुलफिल हो गया है, 45 वाला, ठीक है। राइट, अब लिख सकते हैं कोई भी क्वेरी, हाँ। अब मेरे पास 2D एरे है, 2D एरे के लिए क्या करूं, इतना सारा डेटा है, ठीक है। एक तो डेटा सिलेक्शन होगी, वैसे ही होगी, एरे 2D में जाओ, एरे 2D में जाओ, एरे 2D के अंदर जो वैल्यूज क्या हो, ग्रेटर देन कितनी हो गई 50 हो, वो ले आओ। अच्छा भी ले आया, तो 50 से ऑनवर्ड की सारी वैल्यूज क्या होगी, यहां से आ गई, ठीक है। वो वैल्यूज ले आओ जो 50 से तो बड़ी हो, लेकिन क्या हो, एरे 2D छोटी हो किससे, 50 से बड़ी हो, और किससे छोटी हो, 60 से छोटी हो, ठीक है। तो कितनी आ जाएंगी हमारे पास, ठीक है, 50 से बड़ी और 60 से छोटी। समझ में आ रही बात। नाउ हमारे पास, समझो भाई समझो, बातें नहीं करो, एक फंक्शन भी होता है np.where, ये बड़ा प्यारा सा फंक्शन है विच वी यूज मैनी टाइम्स। np.where क्या करता है, ये जाके चेक करता है, कंडीशन बता देते हैं हम इसको कि जहां पर ये हो वहां पर ये कर लेना। जैसे यहां पर एक एरे बनी हुई है ना, हमने कहा वेयर ए जो है वो 5 से बड़ा हो, तो वहां ए ही रहने देना, वरना चेंज कर देना। क्या, ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं जो वक्तन फवक्तन आप यूज करेंगे। या मैंने लिखा भी np.where, अब क्या लिखूंगा, वेयर एरे 2D क्या हो भाई, नहीं 5 से बड़ा नहीं लिख रहा हूं, कुछ और लिखा है यार। वेयर एरे 2D जो है वो क्या हो, इवन नंबर हो, तो उसके लिए क्या लिखो भाई, वही पुराना लॉजिक, उसका मॉड्यूलस 2 जो है किसके बराबर हो, 0 के बराबर हो। क्या, नहीं एक ही बार लिखना हो, मैंने वैसे लिख दिया। क्या लिखा भाई, np.where एरे 2D का के जाओ जहां हर वैल्यू को चेक करो, अगर उसका मॉड्यूलस 0 के बराबर है तो क्या करना, यानी मैं चाह रहा हूं कि हर इवन नंबर जो है वो ऑड बन जाए, तो फिर मैं क्या करूंगा भाई, हर उस नंबर में क्या कर देना, +1 कर देना, ठीक है, +1 कर देना। वरना अगर वो इवन ना हो तो उसको वैसे ही रहने देना, ठीक है, वैसे ही रहने देना।
चल जाएगा, ठीक है। क्या आ गया, ब्रैकेट कम ज़्यादा हो गया, कहाँ पर, अच्छा अच्छा अच्छा, एरे 2D, एक मिनट यार, एक मिनट, ठीक है, हटा देता हूँ, ठीक है, ये भी है, ये सही, एक ब्रैकेट भी ज़्यादा हो गया ना। तो अब देखो उसने क्या किया, हर वो नंबर जो क्या था इवन था, यानी 0 उसमें 1 कर दिया, 1 के बाद 2 उसमें भी 1 कर दिया, ठीक है, मतलब वैसे ही मैंने सवाल बना दिया। हाँ, तो हम कुछ भी कर सकते हैं यहाँ पर। तो अब हम ऑन एवरी प्लेस जाके वैल्यू जो है उस पर क्वेरी चला के काम जो है वो कर दे रहे हैं, ठीक है। समझ में आ रही बात, मुश्किल तो नहीं है, सिंटेक्स समझ में आ रहा है। कंडीशन ट्रू होने की सूरत में ये, फॉल्स होने की सूरत में ये, इफ एल्स वाली बात हो गई जैसे। चलें आगे बढ़े। अच्छा, नाउ हमारे पास कुछ बिल्ट इन फंक्शंस हैं, जिसमें हमारे पास एक फंक्शन होता है रीशेप, हमारे टॉपिक में भी शामिल है बेसिकली, रीशेपिंग अरेस, कि हम अरेस को रीशेप करते हैं। हम कई दफ़ा यूज़ भी कर चुके हैं, बट हम डिटेल में यूज़ नहीं किया। तो कितना टाइम है हमारे पास, बहुत है। हाँ क्या, हाँ, जिस दिन तुम ससुराल जाना ना, आराम से फरमाइशें पूरी करवाना। कुछ भी नहीं है यार, कर लेंगे, क्या रिव्यू क्या है, क्या किया है, वो देख के भी बंदे को समझ में आ जाएगा यार क्या क्या काम किया। अच्छा भाई, अभी हमारे पास एरे मौजूद है, मैं एक एरे बना लेता हूँ, एरे 2 डायमेंशन बना लेता हूँ, थोड़ी छोटी बना देता हूँ, np डॉट ए रेंज कितनी बना लूँ भाई, 36 की बना दूँ, डॉट क्या करने जा रहा हूँ मैं, रीशेप। अच्छा, मैंने इसको सिर्फ एरे बनाया, अभी सिर्फ एरे 1D बना दिया, ठीक है। तो एरे 1D बन गई, 1 डायमेंशनल है, ठीक है। अब मैं क्या कह रहा हूँ, एरे 1D आप क्या हो जाओ, रीशेप हो जाओ। कितने में रीशेप हो जाओ, 2D में। 3D कर सकता हूँ इसको, हाँ 3D भी कर सकता हूँ, चलो 2D कर लेते हैं यार, ऐसा करो 6x6 हो जाओ, तो ये 6x6 हो गई, ठीक है। अच्छा, अब ये जो 6x6 हो गई, ये एरे कौन सी बन गई भाई, 2D बन गई। मैंने इसको 2D में सेव कर दिया, आपने कहा कोई बात नहीं। अब मेरे पास एरे 2D है, यानी मैंने क्या किया, एक कम डायमेंशन की एरे को बड़ी डायमेंशन में ट्रांसफॉर्म कर दिया। नाउ मेरे पास एरे 2D है। अब इस एरे 2D को क्या करूं, मैंने कहा यार एक काम करो, एरे 2D को रीशेप कर दो 1D में। अब 1D में करने के लिए क्या लिखूं यहाँ पे, समझना जरा। अब मुझे एक एरे 2D है, इसको रीशेप करना है 1 डायमेंशन में, क्या लिखूं यहाँ पे, 1 लगा दूं तो 2 एक्सेस आ ही जाएंगे, फायदा क्या। मैं डायरेक्ट क्या लिखूंगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, जिस तरह मैंने यहाँ बनाया था 1D ऐसी बनी थी ना, डायरेक्ट मैंने लिखा नंबर ऑफ एलिमेंट्स, ये क्या हो गई 1D हो। इसका मतलब ये है कि रीशेप करने के लिए मेरे पास नंबर ऑफ एलिमेंट्स का पता होना जरूरी है, बट वी हैव सम अदर मेथड्स। एरे 2D डॉट, हमारे पास एक मेथड है, ये मेथड है रावेल, क्या रावेल, ठीक है, राहुल नहीं, राहुल नहीं, रावेल, ठीक है। अब रावेल मैंने चलाया, रावेल ने क्या कर दिया, रावेल ने मुझसे नहीं पूछी कि भाई एलिमेंट कितने हैं, क्या करना है, उसने कहा जितने भी हैं मैंने खींच के क्या कर देना है, उसको स्ट्रेट कर देना है, 1D बना देना है, ओके। अच्छा, एक और मेथड है हमारे पास एरे 2D, दैट इज फ्लैटन, क्या है
फ्लैट मतलब सीधा कर देना, ठीक है। जब मैंने फ्लैट किया तो इससे भी क्या हो गया, फ्लैट हो गया। अच्छा, अब ये 3 क्यों है भाई? जब एक से काम हो रहा है तो इतनी फजूल खर्ची क्यों? हाँ, जैसे वो मैंने उमर शरीफ का एक शो देखा तो उसमें अंधा बना हुआ, तो उसके बाद एक आदमी आता है, बोलता हाँ 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 ये क्या है? कान है, हाथ लगाता है, ये क्या? ये कान है। कहता है भाई ये भाई तो कान यहाँ था, दूसरा कान कह रहे इससे क्या कर सुन, इससे 2 कान की फजूल खर्ची करी हुई। तो ये फजूल खर्ची जो है यहाँ पर क्यों है? तो फजूल खर्च नहीं है, यहाँ पर क्या है, फर्क है इन तीनों में, आउटपुट में फर्क नजर नहीं आ रहा। अच्छा, किसी को पता है व्यू क्या होते हैं? वो वाला व्यू नहीं तुम छत पे से जाके देखते हो इधर उधर लोगों के घरों में, क्या व्यू है? हाँ, डेटा का स्नैपशॉट कह सकते हैं। डेटाबेस के अंदर व्यूज होते हैं, क्या होते हैं? डेटाबेस के अंदर व्यूज होते हैं। साथ भाई, डेटाबेस के अंदर क्या होते हैं? व्यू क्या होता है कि हम मुख्तलिफ टेबल से मुख्तलिफ कॉलम्स को सिलेक्ट करके एक नया टेबल बना लेते हैं और उस टेबल पर वर्किंग कर रहे होते हैं, ठीक है। अब बोले इसमें क्या खास बात है? ऐसे ही करते हैं। पर जो व्यू बनता है ना, उसकी खास बात ये होती है कि वो व्यू जबकि अलग टेबल होता है, उसका नाम एक टेबल ए था, बी था, जी था, सब था। मैंने यहाँ पर कोई ABC टेबल बना लिया, मुख्तलिफ टेबल से डाटा उठा के ABC टेबल उसको सेव कर लिया। अब व्यू की खास बात ये होती है कि वॉट एवर चेंजेस इन दिस न्यू टेबल वी विल मेक, ABC में हम जो चेंज करेंगे वो चेंज उन प्रीवियस वाले टेबल्स में क्या होगा, इंप्लीमेंट हो जाएगा। गो के ये अलग वेरिएबल में सेव हो गया है, सी। अब ये जो रीशेप और रावेल है, ये जो मुझे एरे रिटर्न कर रहे हैं, ये व्यू एरे है। क्या है? व्यू एरे है। मैं इसको यहां पर लिख रहा हूं, अब देखो सेव कर रहा हूं, गौर करना, एरे 2D में सेव हुआ भाई, ठीक है। और चलो बेसिकली यहां आते हैं, ये है एरे 2D को मैंने रीशेप किया और मैंने इसको कह दिया कि भाई ये जो है ये शेप्ड है, यानी इसका शेप चेंज हुआ, सेव हो गया वेरिएबल में। अब आप बोलोगे अलग वेरिएबल में सेव हुआ है, हाँ ठीक है। और ये क्या हुआ है? ये हुआ है रावेल्ड, ये रावेल्ड हो गया, ठीक है। और ये क्या हुआ है? ये हुआ है फ्लैटेंड, ठीक है। ठीक, अब देखो यहां पर, और एरे जेन्युइन एरे कौन सी थी? एरे 2D TD। अब मैंने क्या किया, मैंने कहा भाई शेप, तुम जो शेप्ड हो ना, ऐसा करो तुम अपने इंडेक्स 5 से लेके 10 तक, इंडेक्स 5 से लेके 10 तक क्या रिप्लेस कर दो? 100। शेप में क्या हो गया भाई? शेप में क्या हो गया? 100। एरे 2D में भी क्या हो गया? एरे 2D में भी क्या हो गया? एरे 2D अलग थी, लेकिन जो ये रीशेप करता है ये क्या देता है? व्यू देता है। व्यू के बारे में मैंने आपको बता दिया कि व्यू में जो चेंज होगा वो क्या नजर आएगा? जेन्युइन ओरिजिनल एरे में भी नजर आएगा। सेम एज ही रावेल्ड भी करता है कि रावेल्ड को बोला हमने कि भाई रावेल्ड तुम भी एक काम करो, ठीक है। क्या काम करो? कि भाई अपने आखिर के